इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल A तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लूप के तल के लंबवत है। ठीक है, लूप के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण है। देखो, जैसे मान के चलो एक वृत्ताकार लूप हो गई, ठीक, और इससे जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है वो इस तल के क्या है, लंबवत है। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गई। क्लियर। और इसमें धारा कोई आई फ्लो कर रही है ऐसे। ठीक है, अब देखो, धारा आई है, ये थोड़ा दूसरे पेन से, ठीक है, दूसरे कलर से बना लिया। धारा आई है तो इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी वो हमेशा तल के लंबवत होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण इधर आ जाएगी। ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण के लिए हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे। ठीक, तो आप देखोगे थंब आपकी ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है ना। हमें क्या करते हैं, दाएं हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाते हैं, फिर अपने अंगूठे को देखते हैं कि अंगूठा किधर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बी, ये एम। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0। और चुंबकीय बल आघूर्ण का जो बल वो होता है, बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है, 0। तो टाउ साइन 0, 0, एम बी साइन 0, साइन 0 ने सबको 0 कर दिया, तो नेट टॉर्क इज 0। क्लियर। ये क्लियर ना, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 और साइन 0 0, तो बल आघूर्ण हो गया 0। क्लियर। ये ध्यान में, मतलब इस तरह से ही धारा वो मतलब दिशा निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमा दो तो आप देखो थंब इधर होगा और उंगलियां ऐसे ऐसे घूम रही होगी। ठीक है। क्लियर।